हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है बशीर। मैं हूं बशीर सुबैद। आज की वीडियो का टाइटल है एक्स आर्मी चीफ ने किया पीएम मोदी को सावधान, अब भारत ठोकेगा चाइना को। मतलब क्या हुआ है, कोई सावधान कर दिया पहले से चाइना के खिलाफ। चाइना शायद कुछ करने लगा ऐसा वैसा, वो भी देखेंगे। और अब भारत से चाइना की खैर नहीं, मतलब चाइना अब शामत मचाए। क्या होने लगा देखते हैं। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं जीरो एंड स्टार्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट टू फ्रंट वॉर से लिंक्ड है, जो भारत आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के सामने फेस कर रहा है। अब हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पिछले इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नवने सर ने टू फ्रंट वॉर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है, जो कि आप में से कुछ लोगों को सही भी लग सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट अप्रोच अपनाई है, जबकि आप में से कुछ लोग उनकी स्टेटमेंट से डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं और इसके लिए आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, हम वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि भारत आज की डेट में टू फ्रंट वॉर यानी एक ही समय में चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के साथ युद्ध की स्थिति को फेस कर रहा है। और अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि चाइना भी उसमें कूद जाए, या फिर अगर हम चाइना के साथ वॉर में एंटर होते हैं तो पाकिस्तान उसमें कूद सकता है। और जो भारत की आर्म्ड फोर्सेज हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग तैयारियां कर रही हैं। पिछले कई दशकों से हम देखा करते थे कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता था उसके ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर डोकलाम और जो गलवान घाटी का घटना हुई थी उसके बाद से भारतीय सेना ने अपने काफी रिसोर्सेज को चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर डाइवर्ट कर दिया है और वहाँ पर भी हैवी वेपन्स, आर्टिलरी, टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स ये सब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो आपके मन में भी कभी जरूर आया होगा कि अगर कल को यानी ठीक एक दिन के बाद चाइना और पाकिस्तान ये दोनों डिसाइड कर लें कि ये एक साथ भारत के ऊपर हमला करेंगे और ये जो टू फ्रंट वॉर का खतरा भारत के ऊपर है ये ठीक एक दिन बाद यानी कल हमारे सर के ऊपर आ जाए, तो उस केस में क्या भारत जीत पाएगा या फिर हार जाएगा? अब इस बारे में हम क्या सोचते हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के सामने जिन्होंने इंडियन आर्मी को सालों तक लीड किया हो और आर्मी चीफ के तौर पर देश को सर्व किया हो। ऐसा ऑफिसर क्या राय रखता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो सर्विंग आर्मी चीफ या फिर सर्विंग जनरल्स होते हैं वो हमेशा इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि देश को एनिमी से बचाने के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और तैयार हैं। लेकिन जो रिटायर्ड आर्मी चीफ्स होते हैं या फिर रिटायर्ड जनरल्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, इसलिए जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसका काफी वजन होता है। और इस बार भारत के रिटायर्ड आर्मी चीफ यानी एक्स आर्मी चीफ मेजर MM नवने ने जो स्टेटमेंट दी है टू फ्रंट वॉर को लेकर वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल भारत के रिटायर्ड जनरल MM नवने सर ने टू फ्रंट वॉर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि भारत टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक समय के ऊपर नहीं लड़ सकता है और इसमें भारत हार सकता है। दरअसल न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिसने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक कन्वर्सेशन सीरीज स्टार्ट की है। उसमें पिछले इंडियन आर्मी के चीफ MM नवने सर को इन्वाइट किया गया था और वो वहाँ पर भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले थे। और इसी दौरान जब रिटायर्ड आर्मी चीफ नवने सर नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे थे उस समय भारत के सामने टू फ्रंट वॉर को लेकर उन्होंने एक बहुत ही ह्यूज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि टू फ्रंट थ्रेट और टू फ्रंट वॉर दोनों अलग अलग चीजें हैं। टू फ्रंट थ्रेट इशारा करता है जो चाइना और पाकिस्तान आज की डेट में भारत की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए चैलेंजेस खड़े कर रहे हैं उस तरफ, भारत के लिए जो चुनौतियां पैदा कर रहे हैं उसकी तरफ। जबकि टू फ्रंट वॉर का मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एक साथ भारत के ऊपर हमला कर दें। जनरल नवने ने इसके आगे कहा कि भारत के सामने इस समय टू फ्रंट थ्रेट बहुत ही भरपूर है, लेकिन भारत पाकिस्तान और चाइना के साथ एक समय के ऊपर टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ना चाहता है। भारत इसको अवॉइड करना चाहता है क्योंकि आज तक जिन भी देशों ने टू फ्रंट वॉर लड़ा है उसमें वो कभी नहीं जीते हैं। यानी अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ता है तो भारत हार जाएगा। भारत के लिए जीतना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इस तरह के दो फ्रंट के ऊपर हमला होने के केस में आज तक कोई भी देश इससे पहले नहीं जीता है। रिटायर्ड जनरल MM नवने सर ने आगे कहा कि अगर इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी लानी है, शांति लानी है, तो हमें डिप्लोमेसी के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कूटनीति के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। यानी पीस लाने के लिए वॉर एक ऑप्शन नहीं है बल्कि भारत को डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो युद्ध होता है वो बस आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बल्कि पूरे देश की उसमें जिम्मेदारी बनती है। सभी नागरिक
नागरिकों का अपना अपना रोल होता है। इसके साथ ही 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि जब हम उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे और हमने बांग्लादेश खड़ा कर दिया था, उस समय चाइना ने भारत के ऊपर हमला नहीं किया और चाइना ने अपने ट्रूप्स भारत के बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइज नहीं किए, क्योंकि हम रशिया के पास गए थे और हमने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और इंदिरा गांधी जी तुरंत ही रशिया के पास चली गई थी। इसके साथ ही नवने सर ने इस तरफ इशारा किया कि सेम उसी तरह से अगर भारत के सामने टू फ्रंट वॉर की चुनौती आती है तो अभी की सरकारों को भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाली अप्रोच को अपनाना चाहिए जो उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान किया था, यानी एक देश के साथ युद्ध लड़ना और दूसरे देश के ऊपर बाकी देशों की मदद से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना और टू फ्रंट के ऊपर लड़ाई को अवॉइड करना। यानी अगर हम चाइना के साथ युद्ध में हैं तो बाकी देशों की मदद से अमेरिका, ब्रिटेन या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की मदद से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि पाकिस्तान इस युद्ध में ना कूदे, और अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में हैं तो फिर रशिया या फिर अमेरिका की मदद से चाइना के ऊपर इस चीज का प्रेशर डाला जाए कि चाइना उस युद्ध में ना कूदे, और ऐसा करके भारत की सरकार टू फ्रंट के ऊपर वॉर को अवॉइड कर सकती है। वरना अगर भारत किसी भी समय टू फ्रंट वॉर में घुसता है, यानी पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के साथ एक साथ युद्ध में लड़ता है, भारत के ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर एक साथ हमले होते हैं, तो भारत को डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाएगा और ये एक तरह से भारत के लिए इम्पॉसिबल बन जाएगा। वैसे टू फ्रंट वॉर को लेकर जो हमारे एक्स आर्मी चीफ और रिटायर्ड जनरल MM नवने सर ने ये सारी स्टेटमेंट दी है और अपने जो व्यू पास किए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनकी सोच यार प्लीज लाजमी बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। देखो यार, सबसे पहले युद्ध जो होते हैं वो जज्बों से लड़े जाते हैं। जज्बा एक अलग चीज है, लेकिन अब आते हैं जो देखो संभावना, एक मतलब सोच अगर अपनी लगाई जाए तो अभी टू फ्रंट वॉर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत का हो, पाकिस्तान जीत जाएगा, सॉरी इंडिया जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान और नेपाल के साथ मतलब टू फ्रंट वॉर हो, जीत जाएगा। मैं कहता हूँ इन तीनों के साथ भी हो तब भी भारत जीत जाएगा। भारत की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाइना जब हो तो वो फिर जाहिर बात है वो भारत अभी कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का उसके पास सच में बताऊं टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के दम पे उसको मतलब देखो यार, दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं समझना चाहिए। उस लिहाज से कोई किसी भी दुश्मन को हल्का नहीं समझना चाहिए। और इधर आते हैं तो यार मतलब टू फ्रंट वॉर जाहिर बात है भारत कभी नहीं करेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान की अभी हालत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर जंग भी की तो सारा नहीं कर सकता। आप कुछ भी देख लो, हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी देश चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, दूसरों की जंग में इसलिए नहीं घुसता, उसका अपना नुकसान ठीक है ना, उसका अपना नुकसान होता है। किसी और जंग में जाकर अब देखो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, उसमें चाइना घुसा नहीं घुसा। देखो अमेरिका भी घुसा है तो उसने वहां से भेजते नहीं, ये बात नहीं होती। आप वेपन की मदद कर सकते हो, आप खुद नहीं कूद सकते। यूक्रेन तो देख लो, मैं तुम्हें आजकल तो जमाना ही नहीं है, कोई डायरेक्टली कूदता ही नहीं। यूक्रेन की मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, पूरा नेटो एक तरफ उसके साथ है। सही बात है। तुमने देखा है कि अमेरिका ने खुद गया और जाकर उसके फौजी लड़े हो या कुछ, कभी भी नहीं होता। ये एक शक्तिशाली देश जब हो ना, जैसे इंडिया है, अब इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान तो पहले सोचे कभी नहीं लड़ेगा। अगर फर्ज करो अगर लड़ाई भी होती है, चाइना को अपने डर होगा भाई मेरी तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। सही बात, ये कभी भी नहीं होता। ये पहले तो होगी नहीं होता। अगर हो तो जाहिर बात है, अगर तीनों कंट्री फुल स्केल से लड़ते हैं तो फिर जाहिर बात है इधर पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि चाइना एक बहुत पावरफुल देश है, इंडिया भी एक पावरफुल देश है, पाकिस्तान के पास भी है यार मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यार हमारा तुम्हें मैं क्या बताऊं, हमारा सिचुएशन इस तरह की है ना, हम 1 महीने से भी ज्यादा नहीं लड़ सकते। हमारा हाल ऐसा है, पैसा है, दूसरी बात पैसे को तो छोड़ो, अगर पैसा हो भी तब भी हम इसलिए नहीं लड़ सकते। उसकी वजह मैं बताता हूँ, हमने 4 जंगें लड़ी, हमने क्या फायदा उठाया? हमने नुकसान ही किया ना। तो इससे बेहतर यही है कि पीस टॉक होनी चाहिए, आपस में मिले, डिप्लोमेसी अच्छी, आपस में रिलेशन लड़नी है तो ट्रेड खोलो। मोदी जी ने जो बात कर रही थी, मुकाबला करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुकाबला करो, बिल्कुल एजुकेशन में करो, हर चीज में करो, मतलब उसमें करो मुकाबला। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो